हेलो जी, वेलकम टू द समर बल्क सीरीज 2026 एपिसोड 1। जो लोग नहीं जानते मुझे, मैं बता दूं, आई एम ए प्रोफेशनल एचआर बट also I am a content creator with related to the self help and self growth and the physically, mentally, emotionally, spiritually और financially। ये 3 4 5 जो पॉइंट है उसके बिहार पे ही मेरा वीडियोस और मेरा जो कंटेंट क्रिएशन रहता है। जो यंगस्टर्स है, जिन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को मैं गाइडेंस देता हूँ। एंड आई एम रेडी टू गो टू द जिम। एज ऑफ नाउ इट इज 8 AM हो चुका है एंड थोड़ा सा लेट हो गया है, 12 अराउंड हो गया विथ माई प्रोटीन, विथ माई क्रिएटिन। ये मेरा बेसिक सप्लीमेंट्स होते हैं जिसको मुझे लेके जाना होता है। मुझे अननेसेसरी सप्लीमेंट के ऊपर मुझे फोकस नहीं रखना। हाँ, मल्टी वाइटामिन्स मेरे पास ऑलरेडी है, सो मल्टी वाइटामिन्स के पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैंने एक चीज नोटिस किया था कि यार मैंने ना सिचुएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। When I was मैं जो जूस में पी रहा था उस टाइम पे एक्चुअली इशू पता है क्या है? एक इशू मुझे क्रिएट हो गया मेरे सामने। जब मैं जूस पीता हूँ ना, बहुत थोड़ा सा लाइक बिफोर क्योंकि जूस जब पीना है ना, एटलीस्ट 1 घंटे या 2 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले या जूस पीला करो आप, सो दैट यू कैन बी गो फॉर द वर्कआउट। बट यहाँ पे मैं मार खा गया, यहाँ पे मैं गलती कर लिया। मैं जूस को इमीडिएटली पी के चला जाता था वर्कआउट करने के लिए। आई थॉट लाइक यार केला वगैरह खाने से अच्छा है कि एटलीस्ट इस चीज़ को एटलीस्ट पी ही ले। बट उसके साथ क्रिएटिन, उसके साथ कॉफी, ये सारी चीजें पीते पीते ना मैं वोमिटिंग जैसा होने लगा था। तो आई थॉट लाइक अभी के लिए पोस्ट उसको ही रखूं इंस्टेड ऑफ प्री। तो लेट्स सी, अब सिंपली हम स्टार्ट करेंगे विद द क्रिएटिन। हम अननेसेसरी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। इन टुडे एक्चुअली कॉफी मेरा पाउच जो है ना वो खत्म हो गया था। ठीक है, एक्चुअली आई यूज्ड टू हैव द कॉफी बिफोर गो टू द जिम। I used to have the coffee before go to the gym, but suddenly मेरा कॉफ़ी का जो है ना वो एक्चुअली ख़त्म हो गया था। अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको देख नहीं पाया और मैं सोचा कि यार कॉफ़ी की जरूरत क्या है। जब प्री क्रिएटिन वगैरह लेता क्रिएटिन वगैरह लेने के बाद ना सडनली बॉडी में चेंजेस आने लगता है यार, बहुत ही ज़्यादा तेज गर्मी लगता है। तो आई थॉट लाइक यार कॉफ़ी के बदले में तो इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मुझे लगता है ना कॉफ़ी का अडॉप्टिव मेरा बॉडी हो चुका है, सो दैट जब भी मैं कॉफ़ी नहीं लेता हूँ मुझे ऐसा फील होता है यार मुझे क्रेविंग हो रही है यार, मेरे को मन कर रहा है। पता नहीं 2 दिन से कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मुझे कंटिन्यूसली मुझे कॉफ़ी पीने का ही मन कर रहा है। कुछ भी हो जाए मुझे कॉफ़ी चाहिए। ऑफिस में बैठा हूँ, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। आई हैव डिसाइडेड इन 2026 विल बी द माई बेस्ट टाइम फॉर अस, नॉट ओनली माइन, ऑल्सो यू। आप लोगों के लिए भी रहेगा बेस्ट टाइम, जस्ट बिकॉज एक्चुअली हम लोग ना मेहनत इस तरीके से करेंगे। देखो यार मैं इस साल में तो सिर्फ और सिर्फ मैं खुद के ऊपर फोकस रखना चाहता हूँ, मेरे खुद की इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस रखना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। मैं कभी इधर उधर चीज़ों को लेकर कभी सोचूंगा नहीं। मेरी स्कूटी की हालत बहुत ख़राब है। इस साल सोच रहे हैं कि एक बाइक वगैरह खरीद लें यार। बहुत एक्सीडेंट की वजह से स्कूटी की हालत ख़राब हो गई है। अब मुझे ना फियर नहीं लगता लोगों के सामने बात करते करते, पहले बहुत ज़्यादा लगता था। अब तो लोग समझ नहीं पाते ये क्या है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं दिल्ली की, ये दिल्ली की जगह पे, बट लोग समझ नहीं पाते हो क्या रहा है। 5 कॉफ़ी पैकेट दिला दो, 5 के 10 कॉफ़ी पैकेट दिला दो। 10 कॉफ़ी पैकेट दिला दो, मतलब नहीं 10 कॉफ़ी पैकेट दिला दो बस। रोज लेते हो 5-5 2-2 बार? नहीं ये ना खराब हो जाती है, खराब हो जाती है नहीं। आज एक ले लो अभी नहीं रहने दो, दिन में रहने दो, बात नहीं। गया तो कॉफ़ी लेने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कॉफ़ी नहीं मिला। वो एक्चुअली 5 वाला क्या होता है, कॉफ़ी में बड़ा वाला नहीं ले सकता क्योंकि वो कभी कभी ना वो ख़राब हो जाता है। तो खराब ही नहीं, हवा बचने की वजह से वो ख़राब हो जाता है। और एक भाई साहब जा रहे हैं हमारे जिम वाले बंदे हमारी तरह। चलो जी, हम जिम में तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं यार। वर्कआउट तगड़ा तरीके से करके फटाफट निकलेंगे आज।
वर्कआउट हैज बीन डन देन आई जस्ट शुड बी गो आउट डायरेक्टली। मुझे ऑफिस निकलना है फटाफट से विदाउट एनी फर्दर डिले। खाना प्रिपरेशन करना सबसे बड़ा टफ रहता है मेरे को यार, खाना प्रिपरेशन करना, जूस बनाना, ये बनाना वो बनाना साला। ऊपर से ये ठंडी हवा फाड़ के रख दे रही है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ मैं यही कर रहा था कि यार एक्चुअली अभी ना मुझे ये जो नोटिस हो गया, खाली पेट में वो जो जूस पीता हूँ ना, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जाके गड़बड़ कर देता है क्योंकि डाइजेशन में। सो नॉर्मल जूस पीना ठीक है, हल्दी और जिंजर उसमें डालना बहुत गलत चीज़ है। मैंने भी कुछ कल रिसर्च किया था, गलत चीज़ होता है उसमें से। सो उसमें से पेट का गैस और एसिडिटी वगैरह वो होता है, तो इससे बढ़िया है कि भाई मैं उसको आफ्टर पोस्ट ही लूँ बेटर। ऑलमोस्ट हमने डन कर दिया सारा कुछ इन द सेंस की चावल वगैरह पर कुकिंग वगैरह कर लिया। पहले मैं जूस बना के उसको पी लिया, क्योंकि बहुत एसेंशियल है मेरे लिए, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। वो जूस कंप्लीटेड है। मैंने सत्तू का भी जूस बना लिया, सत्तू का जूस नहीं मतलब ब्लेंडिंग करके कंप्लीटेड कर लिया। उसको मैं पैक करके ले जाऊँगा सेकेंड हाफ के लिए। मेरा चावल दाल वगैरह पर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। रात का चिकन था एंड सुबह से मैंने उठा, उसके बाद क्या था मेरा सोयाबीन मैंने 50 ग्राम किया। सोयाबीन हाई फाइबर होता है, उसके भी रिसर्च किया था। हाई फाइबर सोयाबीन नहीं खानी चाहिए। एक ही साथ में एक्चुअली गड़बड़ कर रहा था, एक ही साथ बहुत सारी चीज़ों को खा लेता था, वो सबसे बड़ा मिस्टेक मेरा था। तो एक ही साथ नहीं खाना है, 50-50। ये देखो रेशियो जो होता है ना, कार्ब, कॉम्प्लेक्स कार्ब, प्रोटीन और फैट, गुड फैट जो होता है ना, वो उसका एक प्रॉपर रेशियो होनी चाहिए। मतलब गुड फैट के नाम पे कुछ भी नहीं खाता था एंड जो प्रोटीन है, प्रोटीन दबा के लेता था और कार्ब्स दे लेता था। तो ये गड़बड़ है। अगर इस चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट ठीक नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ हो जाएगी। मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ और आई विल जस्ट डिस्क्राइब द राइट वे। बट अभी के लिए मुझे प्रिपेयर होकर मुझे निकलना है फटाफट जल्दी। आई डोंट हैव एनफ टाइम। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। मैं ऑफिस से घर से निकलते मैंने ऑलरेडी हैव लॉन्च एंड ऑल द थिंग्स। मैंने वगैरह सारा कुछ लंच वगैरह कर लिया था, फिर लंच के लिए प्रिपरेशन कर लिया था। आफ्टर दैट आई हैव डन माई लाइक सारा क्रिएटिव वगैरह लिखने के बाद क्या देख रहे हो भाई। सो राइट नाउ वी आर वेरी कंफर्टेबल फॉर द लाइक मैं अभी रेडी हूं सर। एक्चुअली सर बोले कि फर्स्ट टाइम मैं अभी डिस्कशन करूंगा 11:12 बजे आसपास आ जाइए टाइम फिर मैं। हेलो जी, अभी जस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है खाना पीना। एक चीज नोटिस किया है, जो सुकून दाल चावल में मिलता है ना, वो सीरियसली और किसी चीज़ में नहीं मिलता। लाइक आप अभी चिकन भी खा लो, मैं भी चिकन खाता हूँ, दबा के खाता हूँ चिकन नॉन वेज, बट जो सुकून सिर्फ और सिर्फ हाथ में। हाँ तो क्या हो गया मिस हिमानी जी? सर मेरे को बोल रहे हैं हाँ कि क्या बोल रहे हैं? आए आदित्य को बोलते हैं, अरे तू कितने बजे आया था? तो बोला सर मैं टाइम पे आ गया। कह रहे हाँ भाई टाइम पे आओ, आजकल हिमानी सीधे रिपोर्टिंग कैसे कर रही है, देख रहे हो? मतलब घुमा के मेरे को अभी पूरी तरीके से फोकस रखा हुआ है ना, पूरा बल्किंग के ऊपर, और हाईलाइट करेंगे खुद को। 2026 प्रोवाइड अस अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अप ऑल द थिंग्स स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली। 5 तरीके से पूरी तरीके से प्रिपेयर रहेंगे। सबसे ज़्यादा प्रिपेयर तो हमारी खुद की मेंटलिटी और फाइनेंशियली, ये दोनों और फिजिकली, तीनों को चीज़ों को लेकर चलेंगे मोस्टली। इट्स माई पर्सनल। अगर आप लोगों को चाहिए गाइडेंस देन कैन मी कमेंट मी, बट मोस्ट ऑफ टाइम वी शुड फोकस अबाउट द फाइनेंस, बिकॉज फाइनेंस सब ठीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो मटेरियलिस्टिक जो होता है ना चीज़ें, वो कहीं ना कहीं ठीक होने लगता है, तो माइंड ठंडा होने लगता है। सारी चीज़ें मैं बहुत बार ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ। जो फाइनेंशियली सिचुएशन जब ठीक होने लगता है ना, लाइफ ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है।
एंड ये रियलिटी है, इसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते। आई एम टोटली प्रिपेयरिंग अबाउट लाइक अभी बहुत बढ़िया तरीके से आगे ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो पर्सन हु हैव ए गुड एम्बिशियस लाइक माइंड में और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है और आई कांट बी आंसर टू देम, बट राइट नाउ आई थॉट लाइक आई शुड बी गो फॉर द थिंग्स जहाँ पे मुझे कुछ भी हेजिटेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आई विल प्रिपेयर ऑन लाइक दैट वे। दुनिया में कोई भी नहीं है मुझे रोकने वाला। आई एम ओनली वन पर्सन हु कैन नॉट बी लाइक, अगर मैं फ्यूचर में आया हूं तो डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली ग्रैब दैट। अगर मैं हार्ड वे में अगर कुछ सीखा हूं ना, डेफिनेटली आई विल जस्ट प्रोवाइड यू द बेस्ट वे। सो गुड न्यूज़ दैट कि अभी के लिए हम लोग ने अभी एक वॉकिंग स्टेज में अभी आ चुके हैं, वी शुड बी गो फॉर दैट। तो फाइनली ऑफिशियली डिसाइडिंग एंड ऑल्सो ऑफिशियली मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि ये टुडे ऑनवर्ड्स द बल्किंग स्टेज रहेगा, जहाँ पे हम लोग में पूरी बल्किंग सीरीज, समर बल्किंग सीरीज का पूरी तरीके से दिखाऊंगा। एक नॉर्मल बंदा, एक बेसिक, आप देख सकते हो मेरे फिजिक क्या है, मेरे जैसे इंस्टाग्राम वगैरह सब में, अब बेसिक बंदा है एक पूरा बल्किंग सीरीज हम लेके चल रहे हैं। और मैं बल्किंग सीरीज में पूरी तरीके से दिखाऊंगा कि एक्चुअली है कैसी चीज, कितनी बल्किंग हम जा सकते हैं। एक नॉर्मल सा बंदा, अगर आप मेरे जैसा ही फील कर रहे हो और मेरे जैसा ही बंदे हो, तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली इसको ना सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड ये बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। मैं कैसे बताऊंगा आपको, ट्रस्ट मी, दिस इज द थिंग्स इज गोइंग टू बी वेरी वेल। एंड आप लोगों को ही सिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए चीज़ों को मैं करता हूँ। एंड ऑल्सो आई जनरली मेक द वीडियोस रिलेटेड टू द लाइफ लेसन और चीज़ें जो यंगस्टर्स हैं, जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके मैं जनरली वीडियोस बनाता हूँ। एंड दूसरी पॉइंट आई जस्ट नीड टू डिस्कस इज आज डिस्कस कि आई लर्न द थिंग्स इन द हार्ड वे। टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस यू द लर्न आई थिंक्स दैट वाज कंप्लीटली ऑन अ हार्ड वे। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा है, बट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ है यार। 25 साल का लड़का हूँ एंड बॉडी देखो, फाइनेंशियल सिचुएशन देखो, वो चीज़ें ना बहुत गड़बड़ है। बट अभी से वो सिचुएशन कभी गड़बड़ होगा नहीं। 2026 has provided a good opportunity for me that I will definitely do the best. It's not my things. तो ये मैं कोई फेक कमिटमेंट्स नहीं दे रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट द थिंग्स आई एम रियली लाइक टू बी डू दैट, लेकिन मैं इसको करने वाला हूँ, आगे बढ़ने भी वाला हूँ। सो आपको 2026 ऑल्सो प्रोवाइड नॉट ओनली फॉर मी, ओनली फॉर यू। हम लोग अगर हम वेरी ग्रेटफुल कि 2026 में हम सर्वाइव कर रहे हैं और जिंदा भी हैं और अच्छे आगे बढ़ भी रहे हैं, तो छोड़ना ही नहीं है आपको। ये सारी चीज़ों को छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। लाइफ को एक तो बेस्ट लेवल पे जीना है, अपनी तरफ से बेस्ट देना है। जो होगा भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि जो चीज़ हमारी हाथ में नहीं है उस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो चीज़ हाथ में है उसको डेफिनेटली करना है। एंड दूसरी बात है कि आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स दैट इज रियली एसेंशियल फॉर अस कि यार जो चीज़ मैंने सीखा हुआ है हार्ड वे में, उसको मैं सॉफ्ट वे में कैसे बता पाऊँ। क्योंकि देखो यार, इंटेलिजेंट वो बंदा नहीं है जो सीरियस लेके वो चीज़ों को एक्सप्लेन करके आपको बता रहा है। इंटेलिजेंट वही बंदा है जो ऑलरेडी बंदे को चीज़ों को सीख के, मतलब सामने वाला ऑलरेडी सीखा हुआ है, कुछ नहीं बता रहे हैं, उसको एडवाइस को मान के आगे बढ़ना। दैट इज ऑल द थिंग्स। ऑल द यूट्यूब में बहुत सारे चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, बट रियलिटी यही है कि सीखना बहुत। सो मैं पहले भी इस तरीके से इंसान था, बट अब एज ऑफ नाउ आई जस्ट लर्न ऑल थिंग्स एंड आई एम जस्ट लेवल अप ऑल द थिंग्स। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, सम लेसन्स डज नॉट कम फ्रॉम द बुक्स। अरे जो बुक्स किताबें में लिखा हुआ है ना, कभी कभी वो लेसन्स कभी मिलते नहीं है। मैंने जैसे MBA में पढ़ाई किया था, बहुत सारी चीज़ें रहता है जिसमें हम लोग ना आप एंटरटेन कर ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियोस ऑन रिलेटेड दिस। हाँ आदित्य, तो हम रेडी टू गो। अभी हम लोग जाने वाले हैं, बट आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट। सो वन थिंग आई जस्ट वांट टू क्लियर, नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड। तो आपको लगेगा यार मेरे पास जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैं, बट ये रियलिटी नहीं है। नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड। तो आपको अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि एवरीवन, जो लोग मेरे साथ हैं वो सारे के सारे मेरे दोस्त हैं और मेरे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, ये बिल्कुल भी गलत है। ये कंप्लीटली गलत है। ये गलत चीज को ना माइंड में निकाल दो। ये चीज अभी कल आदित्य ना बाहर बैठा है, वेट कर रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसको वेट कराना, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू गो आउट। घर में निकलता हूँ एंड ऑल्सो वैसे भी लेट हो गया है और कुछ पॉइंट्स हैं डेफिनेटली आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विथ यू।
but in home. The first point is clear. The secondary thing I'm just going to show you, but थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए. I have to be prepared and I have to go. लाइट्स वगैरह ऑफ कर लेते हैं, हम रेडी टू गो. बट हाँ, ग्लोव्स में भूल गए यार. ग्लोव्स को भी लेना है, बहुत ज़्यादा नीड है. बिना ग्लोव्स के आगे नहीं बढ़ सकते. This is how our office looks like. क्यों भाई कॉल कर रहे हो? क्यों आ गया भाई? The secondary point is that कि silence is more stronger than words, argument. ठीक है, silence is more stronger than the argument. Sometimes हम लोग ना प्रूव करने में लग जाते हैं कि साला हम लोग प्रूव करके ही दिखाएंगे कि ये मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं कितना ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता हूँ. बट ये ब्रूटल ट्रूथ ये नहीं है. ये ट्रूथ ये है कि जो लोग साइलेंस रहते हैं, जो लोग उनकी एक बाउंड्रीज और बॉन्ड को जानते हैं, तो दे आर रिस्पेक्टेड. उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग जानते हैं एक्चुअली रियलिटी क्या है. हम लोग नहीं जानते. मैं भी बचपन में ऐसे ही हरकत करता था, बट धीरे धीरे समझ में आया कि यार नहीं यार, मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए. सिंपल सी बात है, यही है ओवरऑल बात किया जाए तो. द थर्ड थिंग इज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑलवेज कम्स द बिफोर अदर रिलेशनशिप. कोई भी रिलेशन हो, किसी भी रिलेशन हो, डजंट मैटर. मैटर इज दैट कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आनी चाहिए. सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसी चीज है जहां पे लोग बहुत ही ज्यादा मार खा लेते हैं इस चीज को लेके कि यार उनको लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी इन अ डिफरेंट वे. बट सेल्फ रिस्पेक्ट इज समथिंग विच इज यू हैव ओन बाउंड्रीज. उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता. लाइक मुझे अपनी गोल है, मुझे सपोज मुझे ये मेरा गोल है कि मुझे हर रोज आप लोगों को वीडियोस बनाना है एंड ऑल. कोई बीच में कोई 2 साल के बाद नहीं है, तू नहीं बनाएगा. हु इज द हेल to ask me or say me that I would not make videos related to this. कोई भी नहीं है मुझे मना करने, और जो मना करने वाला तो भाई तुम अपने रास्ते पे जाओ. बिकॉज आई हैव माई ओन बाउंड्रीज यार. मुझे करनी है, मुझे इच्छा है, तुम नहीं मना कर सकते. यही रियलिटी है. जो कर रहे तो you just need to believe that. The fourth number point is consistency is greater than talent. कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, आप ना टैलेंटेड बंदे हो चीज़ों को लेके यार. सपोज मान के चलो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाने, ठीक है, वेल एंड गुड. कहीं कभी कभी ना आपके पास अच्छा खासा व्यूज़ भी आ जाएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे. सो इट डजंट मीन कि आप लोग बनाना छोड़ दोगे. ये सबसे बड़ी गलत चीज़ हो जाती है. एंड एडवाइस कोई भी कर लेते हैं ना, वो से इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी भी नहीं है. एंड दूसरी थिंग है, मैं क्लियर बता दूँ, रियलिटी यही है. ओवरऑल रियलिटी यही है. कंसिस्टेंसी ऑलवेज क्रैक द कंप्लीटली डिफरेंट चीज क्रिएट करती है. कंसिस्टेंसी ऑलवेज क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन लाइक अननेसेसरी चीज़ें हम कर रहे हैं ना, उससे बेहतर एंड बेस्ट चीज़ें ही करता है. कंसिस्टेंसी बहुत सारी चीज़ों को करता है. लाइक मैंने देखा हुआ है कि कंसिस्टेंसी जो लोग जीते हैं ना, वो टैलेंटेड लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं. क्योंकि देखो यार, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना और उसी इंप्रूवमेंट को लेके साथ साथ वीडियोस मतलब आगे बढ़ाना चीज़ों को बेटर तरीके से. तो मुझे लगता है ना, कंसिस्टेंसी ऑलवेज बेटर देन अ टैलेंट. इवन हार्ड वर्क से भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कंसिस्टेंसी. भले आपका मन नहीं है फिर भी आपका काम कर रहे हो, अगर इच्छा भी है फिर भी काम कर रहे हो, नहीं है काम कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है काम कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है फिर भी काम कर रहे हो, और बुरा रिजल्ट आ रहा है काम कर रहे हो, एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है फिर भी काम कर रहे हो. दिस इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी. डिसिप्लिन के साथ आपको करना पड़ेगा. ऑलवेज कंसिस्टेंसी बीट. मैं तो कंसिस्टेंसी के साथ ही जाना बस प्रीफर करूंगा इंस्टेड ऑफ ऑल द थिंग्स. जिम एक दिन में कुछ नहीं होता, सक्सेस नहीं मिलता, बट एक दिन जरूर मिलता है. तो ये बात को हमेशा याद रखो. कंसिस्टेंसी वही जो सक्सेस और हैप्पीनेस उसी को मिलेगा जो कंसिस्टेंसी चीज़ों को एफर्ट्स जैसे आगे बढ़ सकता है, उसी को मिल सकता है. अदरवाइज बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है. लेसन नंबर 5, लोनलीनेस ऑलवेज बिल्ड द लीडर्स. जैसे कि सपोज मैं अभी दे रहा हूं आपके पीछे की साइड सॉरी आप पीछे की साइड देख सकते हो.
देयर इज नो एनीवन एक्सपेक्ट ओनली माई सेल्फ। बुखार हो, तबीयत खराब हो, कोई कुछ भी हो, एनीवन एल्स, आई एम ओनली वन पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग मेहनत और चीज़ों को करना अलग चीज़ है, बट एक मेंटली प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। लाइफ में अकेलापन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में आज का टाइम पे ना फ़ोन छोड़ के कोई लोग रुक नहीं पा रहे हो, लैपटॉप छोड़ के रुक नहीं पा रहे, मूवीज़ देख रहे हैं, फ्रेंडशिप, हुक्का बार, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, सब कुछ ट्राई करके लाइफ एक इंसान की अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, बट दिस इज़ नॉट रियलिटी। रियलिटी इज़ दैट कि आप लोग मेहनत करो, मेहनत के साथ साथ आप अकेले रहना स्टार्ट करो। लाइफ में ना फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट करो ना कुछ भी। सुबह के टाइम पे एटलीस्ट 30 से 40 मिनट्स यहाँ पे शांत जगह पे बैठो। लाइफ देखो कितनी बेहतर और बेस्ट तरीके से आप लाइफ बनता चलेगा आपको। आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि लाइफ कैन बी चेंजेस पे अनएक्सपेक्टेडली। सो अकेले रहना इट्स नॉट ए वीकनेस, इट्स अ पावर टू बिल्ड योर सेल्फ, बिकॉज रिकॉग्नाइज बेहतर तरीके से आप ऑर्डर कर सकते हो। और कंक्लूजन इज दैट कि देखो, कंक्लूजन में यही करता हूँ कि कुछ कुछ लेसन्स होते हैं, जैसे कि मैं पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि कुछ कुछ कंक्लूजन ऐसे होते हैं, सॉरी कुछ कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग अपनी चीज़ों को, एक हार्ड चीज़ें होता है ना, वो एक कुछ कुछ बुक्स में लिखे नहीं होते, कुछ को आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आगे बढ़ाना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी चीज़ों को बेहतर तरीके से मेरे से अच्छे से पता है आपको, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है, आपको बेहतर तरीके से पता हुआ है। सो इट बढ़िया है कि एक गुड थिंग मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर हम लोग इतने दूर तक आ गए हैं, तो अब अगर वीडियो को अगर आपको देखना पसंद आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब। एंड माई लास्ट रिक्वेस्ट, जो लोग कमेंट वगैरह करते हैं, थैंक यू सो मच भाई, आप लोग सपोर्ट एंड एफर्ट्स के लिए। बाय द वे, कीप गोइंग, कीप लर्निंग, ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। यार हाँ, अगर लाइफ में कहीं से स्टॉक हो रहे हो कुछ चीज़ों को लेके, प्रीवियस वीडियोज में अभी जाके एक बार देख सकते हो। थैंक यू सो मच।